इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। हमारे पास मेहनती लोग हैं। खुद डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे, सरकारी नौकरी में बहुत आगे, शिक्षा में बहुत आगे, आर्य समाज में बहुत आगे। किसी भी काम में यहाँ के लोगों में कमी नहीं है। पर जब धरती के अपने पानी के संसाधन खत्म हो जाते हैं तो इलाके की विकास की संभावनाएं खत्म हो जाती है। हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से विकास की संभावनाओं को आगे करना चाहते हैं। मैं अलवर से सांसद तो जरूर हूं, लोग तरह तरह की अफवाह करते रहते हैं। मैंने कोई एक राज्य का काम नहीं किया, 15 राज्यों में चुनाव लड़ाने का काम किया है। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को मेरे को अच्छी तरह चलाना आता है और इसलिए जब मैंने 15 राज्य संभाले हैं, अलवर तो मेरे लिए एक लोकसभा क्षेत्र है। तो लोग कहते हैं कि भूपेंद्र जी आप अलवर से सांसद बनोगे तो फिर आपका कोई नंबर दे दो, मिलेंगे किसके साथ और कैसे मिलेंगे। मैंने सब लोगों को एक सिंपल सी बात कही है। मैंने कहा भाई भारत सरकार के कार्यालय और मेरी पार्टी का काम 9 बजे के बाद शुरू होता है। आप अलवर के लोग मेरे ऑफिस में पता कर लो, मैं दिल्ली के मकान में हूँ या अलवर के मकान में हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने वाला आदमी हूँ। 8 बजे आ जाओगे, बिना अपॉइंटमेंट बिना फोन के आपसे सबसे मिल लिया करूंगा और उसके बाद काम करूंगा। जिसके मन में काम करने की इच्छा हो, जिसके मन में लोगों को जोड़ने की इच्छा हो, जिसके मन में सेवा करने की इच्छा हो, उसके पास समय की कमी कभी नहीं होती। समय की कमी तो वहां पर होती है जहां हमारे मन में इच्छा नहीं। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि मेरे पे देश भर की कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और पार्टी कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी दे दे, लेकिन अगर मेरे मन में सेवा का संकल्प है तो मेरी कभी भी समय की कमी नहीं होगी। और ये आप मान के चलो कि मेरे पास अलवर के विकास का पूरा समय है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये जो चुनाव हम मोदी की गारंटी को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये देश के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का कोई अपना परिवार नहीं, हम अपने आप में मोदी के परिवार से अपने आप को जुड़ा हुआ हूं। मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने उस नेतृत्व के साथ पिछले 20 सालों से लगातार काम किया और 20 सालों में मैंने उनके जीवन में कभी भी कोई थकान, कोई निराशा कभी नहीं देखी। कितने ही लोगों ने मोदी को घेरने की कोशिश करी, लेकिन उनके मन में हमेशा देश सेवा की भावना थी। और इसलिए 10 सालों में हमको ध्यान में आने लगा कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोगों की भी चिंता करता है और जो दुनिया में भारत का भी नाम रोशन करता है। ये जो चुनाव हमारा हो रहा है, ये कोई पंचायत और विधानसभा के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव हमारा भारत के लिए हो रहा है। और इसलिए भारत के चुनाव में हम लोग एक ऐसी सरकार को चुने जो भारत को गौरव दे। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत मेरे को लगता है कोई पहला ही राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें हमारे आचार्य प्रद्युमन जी आए हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आचार्य प्रद्युमन जी मेरे सांख्य योग के शिक्षक भी रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको राजनीतिक सभा में विजय का आशीर्वाद देने आऊंगा। ये भी मेरे लिए बहुत, वरना उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनका जो आज शास्त्र पे जो अधिकार है, तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास व्याकरण का ऐसा अष्टाध्यायी का अधिकार इतना अधिकार है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी काम करने की ताकत ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक लोगों के साथ बनती है। अब जफराना का तो इतना प्रेम मेरे पे बरस गया है, तो पूरी लड़ाई को लड़ करके हम बहुत अच्छी विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि 19 तारीख को कमल के बटन पे निशान जरूर लगाएं। एक भाई, आपने चुनाव के लिए जो खर्चा दिया वो तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं तो आपकी तरह किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मैं मुकुट तो कभी पहनता नहीं। तो ये मुकुट मैं गांव के मंदिर में अपनी तरफ से वापिस से आपको भेज करता हूँ। मेरी तरफ से ये गांव का मुकुट रखा जाए और 19 को मोदी जी को सरकार बनानी है। तो एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मारा
हाँ मैं लिया